हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए कल के सेशन के ट्रेड प्लान करते हैं। कल हमको किस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में हमको मोमेंटम मिल सकता है। अगर कोई मोमेंटम नहीं मिला तो कौन सी रेंज को हम नो ट्रेडिंग रेंज कहेंगे या सेलर रेंज कहेंगे, और हमको किस डायरेक्शन में वेटेज के साथ रहना चाहिए कि अगर उस डायरेक्शन का मोमेंटम मिला तो एग्रेसिव ट्रेड करेंगे और किस डायरेक्शन में डिफेंसिव ट्रेड के लिए रहना चाहिए। तो सबसे पहले रिसेंट टाइम फ्रेम पर ये देख लेते हैं कि हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और किस सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आज की क्लोजिंग जो हमको मिली है वो 50-300 की क्लोजिंग है, और 50-300 की क्लोजिंग हम लोगों ने किस तरीके से की है, एक लास्ट लो के ब्रेकडाउन के बाद और धीरे धीरे उस प्राइस के रिटेस्ट के साथ की। ठीक है, अब कल के सेशन में प्राइस अगर इस हाई के ऊपर ट्रेड किया 50-500 के ऊपर, फिर उसके लिए हमको क्या करना होगा, सेल ऑन राइज के साथ जाना होगा। सेल ऑन राइज का मतलब है हमको वो सारे सप्लाई एरिया की मार्किंग करनी है जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड में जहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर ब्लॉक बने। ध्यान कीजिए, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग के लिए क्या सिखाया है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो जिन कैंडल्स के अपर विक बड़े हैं और बॉडी स्ट्रक्चर छोटे रह गए, वो हमारे लिए सबसे मेजर एरिया होता है, एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पर सबसे बड़ी सप्लाई पड़ी हुई। तो ज़रा LTP ये रहा, यहाँ से देखिए, ये लोअर विक लोअर विक लोअर विक, ये पहला अपर विक और ये दूसरा अपर विक, दोनों की हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे और मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। अब ये दो हम लोगों ने रेंज मार्क कर ली। अब ज़रा छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब एक बात बताइए, प्राइस ने आज पूरे सेशन कंसोलिडेशन किया नियर बाई प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, कंसोलिडेशन किया। प्राइस की क्लोजिंग कैसी, अगर आज की क्लोजिंग मैं आपसे पूछूं तो क्लोजिंग कैसी है? क्लोजिंग आप बोलेंगे न्यूट्रल क्लोजिंग है, ना तो बाजार गिर के बंद हुआ ना चढ़कर बंद हुआ। पिछले सेशन की क्लोजिंग पूछूं तो कैसी है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रल क्लोजिंग थी, ना तो बाजार बहुत गिरकर बंद हुआ था ना चढ़कर बंद हुआ था। अब उससे पहले का अगर सेंटीमेंट पूछूंगा तो बोलेंगे एक्सट्रीम नेगेटिव। अब प्राइस की एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग के बाद दो सेशन कॉन्जिक्यूटिव एक न्यूट्रल क्लोजिंग हुई। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन करता हूं, जब भी प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में होगा और उसकी क्लोजिंग नेगेटिव चल रही होंगी तो लगातार प्राइस में डाउन ट्रेंड चलते रहेंगे या फिर नियर बाई रेजिस्टेंस से सप्लाई मिलती रहेगी। और जब प्राइस एक एक्सट्रीम नेगेटिव डाउन ट्रेंड के बाद न्यूट्रल क्लोजिंग करे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस पॉजिटिव हो गया है। बस इसका इतना मतलब है कि प्राइस में लास्ट सपोर्ट एरिया के पास जो बायर्स हैं वो सेलर से फाइट कर रहे हैं। ये हुआ कि 50,000 के पास के जो खरीदार हैं वो चाहते हैं कि इन सेलर्स के ऊपर प्राइस को क्लोज कराया जाए। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं। अब हम एक नेगेटिव क्लोजिंग के बाद न्यूट्रल, देखिए क्लोजिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्रेडिंग सेगमेंट में। आप चाहे कुछ भी ट्रेड कर लें, अगर आप अपनी क्लोजिंग को माइंडसेट में रख रहे हैं ना, पहले से तय है कि क्लोजिंग जैसा होगा वैसा मार्केट का नेक्स्ट सेशन में बिहेवियर होगा। पिछले सेशन की क्लोजिंग न्यूट्रल थी, इस वजह से आज का पूरा मार्केट एक कंसोलिडेशन कर गया सर, एक चॉपी रेंज को ट्रेड किया है हमने। ठीक है, इसके पिछले सेशन की क्लोजिंग नेगेटिव थी और आपने देखा कि उसका लास्ट पिछला सेशन क्या था, एक डाउनफॉल का सेशन था सर। लगातार हम लोगों ने डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए ट्रेड किया, ये एक्सट्रीम नेगेटिव नियर बाई रेजिस्टेंस जाकर शॉर्ट। ठीक है, तो अब हमारे लिए न्यूट्रल क्लोजिंग है। आप बोले ये पॉजिटिव, यही क्लोजिंग आपके लिए पॉजिटिव हो जाती अगर प्राइस लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करता और फिर कंसोलिडेशन करके एक न्यूट्रल क्लोजिंग देता। तो हम क्या देखते, कन्वर्जन नेगेटिव टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू पॉजिटिव अगर आगे होती तो। अभी क्या है कि हम लास्ट सेलर के नीचे खड़े, यहां पर कितना भी न्यूट्रल मार्केट क्लोज कर लेना वो हमारे लिए नेगेटिव सेंटीमेंट में ही रहेगा, ना कि पॉजिटिव सेंटीमेंट में चला जाए। अब आज के सेशन में आपको मोमेंटम नहीं मिला तो जो रेगुलर व्यूअर्स है वो तो समझ रहे हैं कि विक्स की वजह से नहीं मिला, पहले ही हम लोगों ने गैप अप कर दिया। तो मैंने आपको सिखाया है कि प्राइस में कभी भी ट्रेंडिंग मोमेंटम होगा तो क्या विक्स राइडिंग होगा, ना कि गैप अप विक्स होगा। बताया है ना, कई बार मैंने सिखाया। अब कल के सेशन में अगर आपको विक्स राइडिंग मिले, राइडिंग विक्स का मतलब हुआ 1-2% पॉजिटिव खुला या 3-4%, इससे ज़्यादा गैप अप करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करे, प्राइस ब्रेकडाउन करे और विक्स राइडिंग हो। आज के सेशन में बिल्कुल उलट था, 8% के आसपास विक्स गैप अप किया और प्राइस क्या कर रहा है बताइए। ये सप्लाई एरिया देख लीजिए, पहले मैं इनको हटाने वाला हूँ।
50-800 तक है, 50-700 से 50-800 का पहला सप्लाई एरिया है और दूसरा सप्लाई एरिया है 51,000 से लेकर 51,300 तक। इसका मतलब है अब प्राइस में जब भी 50-600 के ऊपर की क्लोजिंग की शुरुआत होगी ना, तो ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो प्राइस का अप ट्रेंड ऊपर की तरफ मोमेंटम बहुत रेयर है। तो आप जो भी कल के सेशन में ट्रेड प्लान करेंगे उसमें एक बात पहले से तय हो गई, आप अप ट्रेंड मोमेंटम के लिए कोई पोजीशन कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, पहले से तय है, क्योंकि इतना एक्सट्रीम नेगेटिव मार्केट है। हाँ, प्राइस की क्लोजिंग कैसी है? न्यूट्रल क्लोजिंग है। तो हमारा बिल्कुल तय है, या तो प्राइस ब्रेक डाउन करे, कोई लो ब्रेक करे, आज के सेशन का डे लो ब्रेक करे, 50,000 को ब्रेक करे, उस समय पर 50,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो होगी वो पुट की राइटिंग में अनवाइंडिंग दिखनी चाहिए। जो 50,000 पर जो ओपन इंटरेस्ट दिखे ना, ऑप्शन चैन को जो लोग रीड कर लेते हैं वो समझ लेंगे। 50,000 पर जितना आपका पुट राइटिंग होगा, पुट सेलर बैठा है, जब वो लॉन्ग की अनवाइंडिंग करेगा, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो क्या होगा? विक्स फियर दिखेगा, विक्स अप ट्रेंड में जाएगा। प्राइस की विक्स की ओपनिंग कॉस्ट पर चाहिए, डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ओपनिंग कैसी चाहिए? कॉस्ट पर चाहिए, विक्स की कॉस्ट या 1-2% ऊपर। और फिर उसके बाद प्राइस में कोई ब्रेकडाउन होना चाहिए। 50,000 के पुट राइटर्स की संख्या बहुत तेजी से गिरनी चाहिए। ये इतना मल्टीपल वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन जब आप करेंगे ना, तो गलती नहीं होती है ट्रेड में, ठीक है? आप लोग बायर्स हैं सर, ना तो आप लोग हेजिंग करना जानते हैं, ना सेलिंग अच्छे से करना जानते हैं। आपको पता ही नहीं कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करने से आपको बेनिफिट होने वाला है। अब हमारे ट्रेडर्स की तरह नहीं है जो कुछ भी पोजीशन बनाएंगे हर हाल में उनको प्रॉफिट आता है, ठीक है? लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब आप बायर हैं तो जब तक आपको मोमेंटम प्रेडिक्शन नहीं सही है, मोमेंटम प्रेडिक्शन का मतलब है अगर आप आज के सेशन में मार्केट में बोले कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम आएगा, लेकिन आप ये ना बताएं कि अगले 1 घंटे में आएगा या आधे घंटे में, तो आप ऑप्शन बायर हैं ऐसे लिहाज से, तो आप हमेशा मार्केट में अपना पैसा गवाएंगे, कभी कमाएंगे नहीं। 1-2-4 ट्रेड आपको पैसा देंगी, फिर वो पूरा पैसा चला जाएगा। क्यों? एक ऑप्शन बायर एक्सट्रीम स्किल वाला होता है, उसका स्किल एकदम टॉप पर होता है सर, ठीक है? ऑप्शन बायर वही है जो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि बाजार में मोमेंटम आएगा और अगले 15 मिनट में आएगा या 20 मिनट में आएगा, अगला 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा, यही ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इतना विजनरी हैं कि प्राइस में अप ट्रेंड आएगा, ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज आएगा कि कल आएगा। अब एक बात बताइए, आज के सेशन में जिन लोगों ने भी यहाँ पुट बाई किया तो प्राइस तो कंसोलिडेट किया, तो आपको घाटा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुट राइटर्स जितने जितने लोगों ने पुट बायर्स हैं जो, ठीक है, वो सारे लॉस करके गए। कोई एक बता दीजिए लॉस करके नहीं गया। ये क्या ट्रेड कर रहा है? 51,300 है सर। 51,300 का पुट अगर वॉच लिस्ट में हो तो मैं आपको दिखाऊँ, ये 50,300 का मार्केट है। 50,300 का पुट देखिए, 120 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड क्लोज किया है, एक 120 पॉइंट्स नेगेटिव। तो कौन पैसा गवा कर गया? बायर्स गवा कर गए ना। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऑप्शन बाइंग तभी कीजिए जब मोमेंटम को प्रेडिक्ट कीजिए। तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि ये एक रेंज सप्लाई एरिया और उसके बाद ये पूरा रेंज एक सप्लाई एरिया। तो प्राइस में लॉन्ग के लिए तो कोई ट्रेड आपको देखना नहीं है। दूसरी बात, मल्टीपल कंफर्मेशन होगा तभी शॉर्ट करेंगे। मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब हुआ कि प्राइस में ब्रेकडाउन दिखना चाहिए, ब्रेकडाउन के टाइम पर विक्स में राइजिंग होना चाहिए और पुट स्ट्राइक प्राइस वाले सेलर्स लॉन्ग की अनवाइंडिंग कर रहे हो, लगातार पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। उसके बाद प्राइस में एक ब्रेकडाउन का कैंडल होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशंस एक साथ मैच कर जाएं तो वहां पर आपको फिर शॉर्ट के लिए जाना है और एग्रेसिव जाना है, एग्रेसिवली मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन लेनी। दूसरी बात, प्राइस में वीकनेस है, कमजोरी है, तो अगर प्राइस ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो क्या हम शॉर्ट नहीं करेंगे? मार्केट में कोई शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे ही नहीं? नहीं सर, जरूर बनाएंगे, लेकिन नियर बाई रेजिस्टेंस। अगर कल के सेशन में प्राइस गैप अप करके 50-800 के पास ओपन कर दे तो वहीं पर पहली कैंडल बने, अगर हैमर बना और हैमर के लो ब्रेक हो गए, हैमर कैंडल का मतलब है जिसमें लोअर विक बड़ा हो। एक बात समझिए, मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलता हूं। जब भी प्राइस का डाउन ट्रेंड होगा तो जितने बायर्स के सेटअप है, इसीलिए मैं बोलता हूं सेटअप कभी मत ट्रेड कीजिए सर, सेटअप से निहायती चीज कोई आपके लिए है नहीं बाजार। बायर्स के सेटअप का मतलब क्या है? HBB, कोई हैमर की कैंडल के हाई ब्रेक हो गया। इसी तरीके से आपको सेटअप बताए जाते हैं कि डोजी बना तो उसके हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग का ट्रेड ले लीजिए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जितने भी बायर्स के पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में वो सारे ट्रैप किए जाएंगे जब भी डाउन ट्रेंड होगा, और जब भी अप ट्रेंड होगा तो सेलर्स के जितने सेंटीमेंट हैं वो सारे ट्रैप किए जाएंगे। अभी क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में एक हैमर कैंडल क्या है? बायर सेटअप है ना, कि प्राइस गिरा और गिरने के बाद रिकवरी करके क्लोज किया। अगर यही प्राइस हमको स्ट्रक्चर तब दिखाए जब प्राइस का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ये हमारे लिए बेहतर कैंडल है। अभी ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेकर नहीं आएगा कि हाई ब्रेक हो गया तो खरीद ले। नहीं, एक बात बताइए,
यहाँ पर हम बिल्कुल अलग सोच से काम कर रहे हैं। क्या सोच है हमारी कि प्राइस का ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो सेलर बहुत एग्रेसिव है, सेलर के हाथ में पूरी बागडोर है सर इस टाइम पर, ठीक है। प्राइजेशन को अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस किसी सेलर एरिया में पहुंचे और वहां पर एक बायर सेंटीमेंट बनाए हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब है 100 का प्राइस 90 आया, रिकवरी करके फिर 100 क्लोज कर गया, तो ये एक पॉजिटिव बायर सेंटीमेंट है, बड़े खरीदार होंगे। और डाउन ट्रेंड पहले से एक कमजोर बाजार में एक अच्छी खरीदारी दिखाते हुए बायर हैं, तो हम तो उन्हीं की तरफ हैं, सेलर्स की साइड ना सर। अभी कोई आपने हाई ब्रेक किया नहीं, तो हम तो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, आप छोटे खरीदार होंगे, इसी को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब इन एक अच्छे खरीदारों को जो कि छोटे खरीदार हो सकते हैं, अगर ये बड़े सेलर इनके लो ब्रेक कर दे तो कोई फिर बड़ा खरीदार खरीदने आएगा क्या? नहीं। इसी को मैं बोलता हूं प्राइजेक्शन में सेंटीमेंट से जुड़िए, ना कि टेक्निकल से जुड़िए। अब यहां पर जब भी ये ब्रेकडाउन मिलेगा तो मोमेंटम डाउनसाइड होगा कि नहीं होगा? यहां पर नियर बाय रेजिस्टेंस कोई डोजी बन जाए, उसके लो ब्रेक होंगे, मोमेंटम डाउनसाइड होगा कि नहीं होगा? तो कल के सेशन में कोई भी हैमर कैंडल बनता है और उसके लो ब्रेकडाउन हो तो आपको डाउन साइड मोमेंटम के लिए जाना है। नियर बाई हाई, किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्टेड हैमर बने, उसके लो ब्रेक हो, हाई का टेस्ट हो और वो ब्रेकडाउन हो जाए, एम फॉर्मेशन, शॉर्ट कीजिएगा। नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करेंगे और ब्रेकडाउन पर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये जो रेंज है, अगर प्राइस इस 50-600 और आज के लो 50,000 की रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा तो ये एक हमारे लिए नो ट्रेडिंग रेंज है। नो ट्रेडिंग रेंज कैसे कंफर्म होगा? आज के प्राइस का अगर रिपीटेशन हो जाए कि प्राइस ओपन हो, ठीक है, और गैप अप कर दे या थोड़ा सा कॉस्ट के आसपास ओपन हो और विक्स 7-8% ऊपर ओपन हो जाए, तो प्राइस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मोमेंटम करेगा, स्विंग लो के पास से डिमांड उठाएगा और फिर वहीं पर कंसोलिडेट कर जाएगा। विक्स लगातार डाउनफॉल में रहेगा, ना तो प्राइस 50-600 के ऊपर निकलेगा, ना इस रेंज के नीचे आएगा। तो ये हमारे लिए क्या है? ये एक सेलर रेंज है सर। बात क्लियर हो गया? तो एक एक पॉइंट को हम लोगों ने सेंटीमेंट को समझ लिया कि कैसे आप अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे। और ऑप्शन बायर से बहुत अवेयर होकर ट्रेड किया कीजिए बाजार में सर। जब तक आप अगले आधे या 1 घंटे में मोमेंटम को प्रिडिक्ट ना कर रहे हो, या सिर्फ मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, टाइम को प्रेडिक्ट ना कर पा रहे हो कि मोमेंटम कितने समय में आएगा, तो कभी ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, हैजिंग की तरफ रहिए सर। हैजिंग आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू हमारे क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।